नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, आज कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी नीतू की है। नीतू और अजय ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। दोनों की शादी को अभी 6 महीने हुए हैं और एक बड़े शहर में बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। पैसे की कमी नहीं है, दोनों बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। अभी एक किराए के घर में रहते हैं पर जल्द ही ये सोच रहे थे कि एक फ़्लैट ले लेंगे। तो अपने दोस्तों से बात कर रहे थे कि कहीं अगर किसी अपार्टमेंट में फ़्लैट मिल जाए, हमारे बजट में भी हो, क्योंकि बजट भी बहुत मायने रखता है। तो इनके एक दोस्त ने बताया कि एक अपार्टमेंट है, वहाँ पर कुछ फ़्लैट हैं जो खाली हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। अभी नया नया ही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो बन भी रहा है और फ्लैट बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। तो ये दोनों सोचते हैं चलो हम लोग भी बुक कर देते हैं और फ्लैट बुक कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ फैमिली वहाँ 2-4 रह रही थी तो इन्होंने सोचा कि किराए के घर में रहने से अच्छा है कि फ़्लैट अगर कंप्लीट हो गया है हमारा तो हम उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्लैट तो बहुत ढेर सारे थे और अपार्टमेंट बहुत बड़ा था। उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग भी थी। पार्किंग तो बहुत बड़ी थी पर एक प्रॉब्लम थी उसमें। पार्किंग जो थी अंडरग्राउंड थी, लेकिन वहाँ पर रात क्या दिन में भी जाने में डर लगता था क्योंकि वहाँ अंधेरा रहता था। लाइटिंग थी लेकिन मतलब इतनी लाइटिंग नहीं थी जितनी की होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। लेकिन अजय बोलता है कि चलो कोई टेंशन नहीं है, बाकी तो सब ठीक है ना। मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिक्योरिटी सिस्टम भी अच्छा था, सब कुछ बेस्ट था। तो ये शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पर अभी 4-5 फैमिली ही रह रही थी। तो ये किसी से मिलते नहीं है क्योंकि इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था। सुबह 10 बजे ऑफिस चले जाना, रात में 8-9 बजे ऑफिस से आना, फिर अपने घर में ही रहना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, इनका यही काम रहता था। तो अभी 2 दिन हुए थे इनको शिफ्ट हुए और आज जल्दी जल्दी घर का काम किया। ऑफिस में कुछ काम था, पार्टी थी, तो इन्होंने सोचा कि आज शाम का खाना तो ही नहीं बनाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सुबह ही हल्का फुल्का कुछ बना लेते हैं और ऑफिस की कैंटीन में पहले खा लेंगे, फिर रात में तो पार्टी होगी। तो ये सोच करके ये लोग घर से निकल जाते हैं 10 बजे। पार्किंग में जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, 4 व्हीलर था इनके पास, और गाड़ी लेकर ये लोग ऑफिस चले जाते हैं। रात में इनको वापस आने में लेट हो जाता है, 11 साढ़े 11 बज चुका था। तो जैसे ही लौटते हैं तो गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाते हैं। जब पार्किंग में लगा के ये निकल रहे थे तो इन्होंने नोटिस किया कि इनके जो बगल में एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी के पास एक आदमी और एक औरत खड़े हैं और बड़ी गौर से इन दोनों को देख रहे हैं। अब ये दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे आखिर वो लोग हमें क्यों देख रहे हैं। नीतू एक बार बोलना चाह रही थी कि आखिर क्या काम है, लेकिन अजय ने हाथ पकड़ लिया और रोका कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की, अगर उसको ज़रूरत होगी तो खुद ही बात करेगा, चलो हम लोग चलते हैं। अब जैसे ये लोग चलने लगे और उसके बाद थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे, इन्होंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये देख कर के नीतू डर जाती है। नीतू अजय से कहती है कि देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चोर हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान होते तो वहाँ से गायब क्यों हो जाते, हो सकता है कोई चोर हो और इधर उधर छुप गया हो। तो अजय कहता है 1 मिनट रुको, मैं देख के आता हूँ। तो अजय देखने के लिए जाता है और नीतू वहीं पर खड़ी रहती है। नीतू खड़े खड़े अपनी गाड़ी को देख रही थी और अजय बगल वाली गाड़ी के पीछे ढूंढने गया था। तभी नीतू देखती है कि इसकी गाड़ी के अंदर वही दोनों लोग बैठे हुए हैं और अजीब तरह से नीतू को देख रहे हैं। नीतू ये देख करके एकदम से चीखने लगती है, अजय को बुलाती है। तो अजय जब आता है तो नीतू कहती है कि वो देखो अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी लॉक नहीं है क्या। तो अजय कहता है गाड़ी तो मैंने लॉक की थी, तो ये अंदर कैसे चले गए। अब ये जाते हैं अपनी गाड़ी खोलते हैं और जैसे ही अंदर देखते हैं अंदर कोई नहीं था।
मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। अब ये दोनों सोचते हैं कि शायद हम लोग थक गए हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये दोनों ऊपर जाते हैं अपने फ्लैट में और आराम करने लगते हैं। दूसरा दिन होता है, सुबह ऑफिस जाते हैं और रात में जब ऑफिस से आते हैं तभी इनको फिर से वही आदमी और औरत वही पार्किंग में खड़े हुए दिखते थे और इस बार बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रहे थे। नीतू ये देख करके इतना डर जाती है, वो तुरंत अजय से कहती है कि यहाँ से बाहर चलो। ये लोग बाहर जाते हैं तब इनको थोड़ा हल्का लगता है क्योंकि अंदर बहुत हैवीनेस लगती थी, जैसे कोई चीज़ हावी हो रही है और दम घुटने लगता था। तो वहाँ से जल्दी से बाहर निकले, जब बाहर निकले तब थोड़ा सा नॉर्मल हुए। तो ये सिक्योरिटी गार्ड के पास आते हैं, उनसे बताते हैं कि भाई आप यहाँ बैठे रहते हो लेकिन अंदर कोई है जो हमारी पार्किंग में रहता है गाड़ियों के पास, तो आप एक बार वहाँ भी देख लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कोई चीज़ चोरी हो जाए। तो वो कहता है भाई हम तो यहाँ बैठे ही हैं, अंदर तो कोई नहीं गया। तो कहते हैं तो फिर वो अंदर कैसे हैं। कहते चलो अच्छा दिखाओ चल के। अब सिक्योरिटी गार्ड इनके साथ जाता है, पूरी पार्किंग चेक कर लेता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अब नीतू और अजय को डर लगने लगा था और सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हमने यहाँ किसी को नहीं देखा है और मैं तो अंदर कभी गया ही नहीं। तो ये दोनों चले जाते हैं। इनके जो पड़ोसी होते हैं, जब ये पड़ोसी से बात करते हैं जिनकी गाड़ी वहाँ खड़ी रहती थी, तो उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे भी एक दिन एक औरत एक आदमी दिखाई पड़ा था, वो बहुत अजीब से थे और डरावने से दिख रहे थे, मैंने ज़्यादा माइंड नहीं किया। उसके बाद से मुझे वो दिखे नहीं और मैं वैसे भी शाम के वक्त नीचे नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी दिन में ही होती है, तो मैं 5 बजे तक वापस आ जाता हूँ। तो कहते हैं अच्छा। अब ये बात पूरी अपार्टमेंट में फैल गई थी कि इस पार्किंग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर और भी वर्कर जो काम कर रहे थे वो शाम के वक्त ही चले जाते थे, तो किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन जब इन लोगों ने बताया तो सबने नोटिस किया कि पार्किंग में कोई ना कोई तो है। ये बात जब पता चली सबको तो सबने नोटिस करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने अपार्टमेंट खाली करना शुरू कर दिया क्योंकि लोगों को पार्किंग की ज़रूरत तो पड़ती ही थी, लेकिन इस तरह अगर किसी की आत्मा वहाँ पर है तो वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये लोग पार्किंग में अब गाड़ी खड़ा करना बंद कर चुके थे। अब नीतू ने भी सोचा कि हम भी अपना फ्लैट खाली कर देते हैं क्योंकि ये सेफ़ नहीं है, हमें यहाँ पर रोज़ आना जाना पड़ता है, कुछ और हो जाएगा। तो वो बिल्डिंग धीरे धीरे खाली हो गई और आप मानेंगे नहीं कि वो बिल्डिंग अब पूरी तरह से खाली है। वहाँ का काम भी बंद करवा दिया गया क्योंकि वहाँ के जो वर्कर थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिनकी आत्मा यहाँ पर घूमती है, टहलती है और कई लोगों को दिख चुकी है। इस वजह से ये अपार्टमेंट बंद कर दिया गया था। तो ये एक हॉन्टेड अपार्टमेंट हो गया है। इसकी पार्किंग में तो कोई भी नहीं जाता है, आज भी कोई जाता है तो वहाँ पर वो आत्माएं उन्हें ज़रूर दिखती हैं। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।